तो करें, इस गलत रास्ते में जाएंगे तो आपका खुद का भविष्य वो बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका परिवार को भी इसमें मुसीबत आएगी, आपके वजह से आएंगे। तो मेरे युवाओं का यही संदेश देना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे लोग हैं, जो आजकल के टीनेजर्स लोग हैं, आपके अंदर जो उम्र है वो ऊर्जा से भरी हुई है, इस ऊर्जा को व्यर्थ न कीजिए, आप अपने भविष्य बनाने में लगाइए। और जैसे शेखर भाई ने जो जो छेड़ी है कि ड्रग्स छोड़ो, जिंदगी को जियो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे जो युवा पीढ़ी है आपके पास बहुत से भविष्य है, उम्र है आपके, तो अपने भविष्य को बनाइए, निर्माण कीजिए, ताकि आप अच्छी जिंदगी, इतना खूबसूरत से ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, इस दुनिया का आनंद उठा सके। बाकी जो ये जो नशीली पदार्थ होते हैं, इनका सेवन करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ आप बर्बादी की ओर जाएंगे, आपका भविष्य बर्बादी की ओर जाएगा, पूरा आपका परिवार भी मतलब नष्ट हो जाएगा। आपका परिवार जो पेरेंट्स होते हैं वो चिंतित हो जाएंगे, उनका अलग परेशानी होगा। तो और दूसरी बात यह है कि मैं खुद जो जैसे हम लोग माता पिता जैसे पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखना चाहिए कि वो क्या किस संगत में उठते बैठते हैं। ठीक है, दोस्ती यारी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप दोस्ती करें, पर ऐसे लोग से करें कि जो भविष्य में आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे, आपको ज्ञान दे, उसमें ऐसे लोग का संगत के साथ घूमे। तो कहते हैं ना, जैसे कि आप संगत ऐसा बनाइए, जैसे आप चार आप करोड़पति से दोस्ती कीजिए तो पांचवा करोड़पति आप बन सकते हो। तो चार बेरोजगार से दोस्ती करोगे तो पांचवा बेरोजगारी आपका हो सकता है। तो युवा लोग के लिए मैं ये कहता हूँ कि जो दोस्ती यारी है, चार नशीली लड़का से आप दोस्ती करेंगे, पियक्कड़ लोग से दोस्ती करेंगे, तो पांचवा आप ही होगा उसका। तो आप ऐसे लोग को अवॉइड कीजिए। आप अपने अच्छे लोग भी है समाज में, उनसे सीखिए कि भविष्य में आगे कैसे बढ़ने हैं, अपने भविष्य को संवारे, बस उतना नहीं कहना। हमारे आखिरी सवाल ये है कि हमारा जो मुहिम है शेखर भाई का, जो सीबीपीएफ से निकले हैं और जो है कि दिल्ली को तक जाएंगे और जो है कि का भारत में भी दौरा है, तो इससे क्या है कि असर पड़ेगा हम उनका कैंपेन का, जो है कि युवा जो है कि ड्रग्स में रोकथाम होगी, आपको लगता है? हाँ, जरूर पड़ेगा, पर 100% ना हो तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आ ही गई है। और जो शेखर भाई ने जो ये पीड़ा उठाया है समाज में, तो हर समय कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा होते ही है, उस बुराई के लिए सब देखते भी है, पर आवाज़ भी उठाना चाहता है, कोई पहल नहीं करता है। तो इस चीज़ के लिए शेखर भाई ने पहल किया है, पीड़ा उठाया है, तो लोग इनके साथ जुड़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि असर तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। लोग इनसे प्रेरित होके, इनके विचार से प्रेरित होके, बच्चे तो बच्चे होते हैं छोड़िए, पर जो हम माँ बाप होते हैं वो बच्चों को ज्ञान, अपने सीधे रास्ते पर जाने के लिए ज्ञान दे सकते हैं। माँ बाप प्रेरित होकर बच्चे को अच्छे रास्ते पर जाने का शिक्षा दे सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि इससे ज़रूर प्रेरित होगा। लोग इनको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैंने देखा। और इन्होंने जो अपना पीड़ा उठाया है, ये सिर्फ अंडमान के लिए इनका दौरा नहीं है, पूरा भारतवर्ष को संदेश देने के लिए पीड़ा उठाया है। तो उसके लिए एक जिगर भी चाहिए और एक जुनून भी चाहिए, एक पागलपन भी होना चाहिए। तो मैंने देखा इसके अंदर वो जुनून है। तो एक इतिहास बदलने के लिए एक पागलपन और जुनून होना चाहिए, तभी इतिहास बदलता है। तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। आप लोग ने देखा जो टाटू भाई जो है कि कितना जो है कि महत्वपूर्ण बातें बताई है कि पहला बात है कि युवा जो है कि अपना संगत को सही रखें, क्योंकि सही बात है कि अगर आप नशेड़ी के साथ घूमेंगे तो वो भी आपको बार बार बोलेंगे कि नशा करो। और दूसरी बात है कि पॉजिटिव वे में करिए, और माता पिता का भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके बिहेवियर पर ध्यान दें। और एक बात जो है कि हमने भी बताया था, टाटू भाई भी बताए थे और शेखर भाई भी बताए थे, तो हमारा जो है कि बच्चों से भी अपील है, माता पिता से भी अपील है, जो है कि अपना कर्तव्य है वो निश्चय करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू पंकज भाई। हमारे बीच आज है ना, ऐसे खड़े रहो साथ में। हमारे बीच एक्स अध्यक्ष श्री टाटू जी मौजूद है और अंडमान निकोबार में इस माया बंदर क्षेत्र में अपना
जो युवाओं को कुछ बात बोलने के लिए मैं भैया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि माया बंदर के युवा और अंडमान निकोबार के युवाओं को कुछ बातें बोले। कौन सा वाला? ये वाला? दोनों माइंदर के निवासियों को सबको मेरी ओर से नमस्कार। आज शेखर जी ने मायाबंदर पर जो एंटी ड्रग्स का प्रोग्राम शुरू किया है, वो 3 बजे से शुरू किया, अभी तक चल रहा है। और इन्होंने 26 तारीख को कोडलर से शुरुआत की थी, उसमें मैं भी उपस्थित था। सेलुलर जेल से इन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक सोच बनाकर निकला है। जो विचार है कि ड्रग्स को क्विट करने का, उसका जो विचार को पूरे देश में शेखर भाई, मेरे छोटा भाई, वो पहुंचाना चाहता है। वो नॉर्थ मिडिल पूरा अंडमान निकोबार कवर करने के बाद मेलैंड भी जाएंगे। तो इनका जो सोच है, उसके लिए मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आने वाले भविष्य को, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें मार्गदर्शन के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए कि जीवन एक ही मिलता है। ऊपर वाला ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, उसको खूबसूरती से हम निभा के, जी के अपना जिंदगी को व्यतीत करें। गलत राह पर जाकर गलत चीज के सेवन में आकर अपनी जिंदगी को युवा पीढ़ी बर्बाद ना करे, यही विनती करता हूं। और शेखर के साथ साथ मैं उनके धर्मपत्नी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने पति का भरपूर सहयोग कर रहा है। मैंने देखा कि शेखर जो मेरे छोटे भाई की तरह है, वो जो चीज ठान लेता है वो जरूर करते हैं। वो फायदा नुकसान कुछ सोचता नहीं है। वो पूरा अभी जो इनका कार्यक्रम है, कम से कम वो पूरा इंडिया में कवर करने के लिए उनको 4 महीना लग जाएगा, तो वो अपने जीवन का 4 महीना दे रहा है। तो मैं भी यही विनती करता हूं कि सब उनका सहयोग करें, उनका जो ये मिशन है वो सफल हो। लोग अपने बच्चों को सही राह पर जाने के लिए प्रेरित करें। बहुत से तरीका है बचपन गुजारने की, जवानी गुजारने की, खेल कूद है, बहुत से साधन है घूमने फिरने की। उसका लत बनाइए, पर नशे का लत मत बनाइए। इतनी कहकर मैं अपने बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू टैटू भैया।